ओम नमः शिवाय। प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, आइए देखते हैं धनु लग्न में केतु के फल को। जो पंचम भाव से अष्टम भाव में स्थित होगा तो कैसा फल करेगा। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा केतु लग्न से चतुर्थ भाव में स्थित होने पर क्या फल करेगा। तो ये वीडियो कहाँ मिलेगी, तो अभी डिस्क्रिप्शन में अथवा ऊपर आई बटन लगा होगा, उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लगना अनुसार ग्रहों का फल उसमें भी मिल जाएगी और लर्न एस्ट्रोलॉजी वाली में भी मिल जाएगी। अन्य भी प्लेलिस्ट हैं जिन्हें देख करके अपनी मनपसंद वीडियो आप चुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो विशेष प्रोत्साहन मिलता है। मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आया, पहली बार आए हूँ, देखिए अंत तक लाभ होगा। तो यदि केतु पंचम भाव में स्थित हो तो क्या फल करेगा। इससे पहले आप जान लें कि केतु एक अशुभ ग्रह है, गुरु से समभाव रखता है, बल्कि मित्रवत ही रहता है। और केतु के स्वतंत्र कारकत्व बहुत अच्छे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। अंत्य जातियों का स्वामी भी है और साथ में चांडाल योग जो बनता है वो राहु से बनता है। गुरु से धर्म ध्वजा योग बनता है। गुरु पताका है, मंदिरों पे ये जो शिखर होते हैं, झंडे आदि होते हैं, वो उनका ये प्रतिनिधित्व गुरु जो है केतु करता है। कुत्तों का प्रतिनिधित्व करता है, जो जानवर घर में रखे जाते हैं। इसीलिए जब केतु बिगड़ा हुआ हो तो मंदिर में जाएँ और झंडे को भी सलाम करें शिखर पर, तो केतु शुभ होता है। कुत्तों को रोटी आदि खिलाने से भी केतु शुभ होता है। चितकबरा इसका रंग भी है, इसलिए चितकबरे रंग के कुत्ते को रोटी खिलाने से केतु विशेष शुभ प्रभाव दिखाता है। तो केतु पंचम भाव में होगा, त्रिकोण में आ गया। और कुजवत केतु मंगल के समान फल करेगा। मंगल की राशि में है तो मंगल की दोनों राशियों का फल करना चाहेगा, अर्थात ये व्यय का भी भाव का भी फल करना चाहेगा और पंचम भाव का भी। लेकिन मूलतः सारे ग्रह जहाँ बैठे होते हैं उसका विशेष फल करते हैं। केतु चूँकि अपनी राशि तो कोई है नहीं, तो ये बाउंड हो गया पंचम भाव का, और पंचम भाव की जो राशि है उसके गुण को लेकर के फल करने के लिए बाध्य है। दूसरा, इस पर असर पड़ेगा किन से युक्त है, किन से दृष्ट है, उनके अनुसार भी ये फल करेगा। लेकिन मूल टेंडेंसी अब इसकी आ गई कि ये मेष राशि में है तो मंगल के अनुसार फल करने की कोशिश करेगा और अपने गुण नैसर्गिक गुण स्वभाव को भी नहीं छोड़ेगा। तो पंचम में केतु दो शुभ भी है अशुभ भी है। कहा जाता है कि उत्तम कुल संतति अवश्य देता है। अब सिजेरियन चाइल्ड अगर राहु केतु का एक्स बन जाएगा तो सिजेरियन चाइल्ड भले हो जाए, लेकिन ये संतति जो देता है उत्तम देता है। साथ में वात रोग भी देता है और पेट में रोग होंगे और उसमें विशेष करके वात रोग, गैस वगैरह भयंकर बन सकती है केतु के यहाँ होने से। विद्या आदि में कह सकते हैं कि तंत्र मंत्र आदि में रुचि रहेगी। और जहाँ तक गुरु के बाद जो है ये पूर्वाभास करने की शक्ति है वो केतु के पास सबसे अधिक कही जाती है। तो ये जो है तंत्र मंत्र विद्याओं में भी पारंगत होगा और साथ में इष्ट सिद्धि भी इसको निश्चित तौर पे हो जाएगी। इसकी दृष्टियों की भी बात करें तो इसकी 5वीं दृष्टि धर्म भाव पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि लाभ पर 9वीं दृष्टि लग्न पर। जहाँ तक कुछ जल्दबाज प्रवृत्ति का भी हो सकता है और जहाँ तक जो है धार्मिक भी होगा और धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने वाला होगा। यदि शुभ प्रभाव है तो, अशुभ प्रभाव है तो संतत के लिए भी कष्ट है, विद्या बुद्धि में बाधा भी है और साथ में भयंकर वात रोग भी देगा। शुभ प्रभाव कहाँ से आएगा, गुरु से युक्त हो गया, सूर्य से युक्त हो गया, बुध से युक्त हो गया, तो इसमें शुभ प्रभाव आएंगे और तब ये विद्या बुद्धि धार्मिकता वेदांत योग दर्शन अध्यात्म ज्योतिष इन सभी के लिए अच्छा होगा और तांत्रिक लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा हो जाएगा। शुक्र से युक्त हो जाए, साथ में शनि से युक्त हो जाए तो यह स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी और तब संतान के लिए भी बाधक होगा, धर्म कर्म के लिए भी बाधक होगा। तो इसलिए केतु के इस प्रकार के फल को हम समझेंगे। और चूँकि यहाँ से है तो लग्न पर दृष्टि है तो थोड़ी सी चोट वगैरह भी लगने की संभावना सर पे
हो सकती है। अब एक ग्रह केतु, अब ये कब फल मिलता है तो दशाओं में मिलता है, हमेशा नहीं। जब ग्रहों की दशाएं आती हैं तो उस समय ये अपना फल करेंगे। तो केतु की दशा हो, अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, उसमें ये विशेष प्रभाव दिखाएगा। नहीं तो 2-4 दिन के लिए प्राण दशा, सूक्ष्म दशा भी आती है, उसमें भी ये अपना प्रभाव विशेष दिखाएगा। छठे भाव में केतु यानी शुक्र की राशि का हो गया, और जो केतु इसमें हो गया तो 2 स्थितियों से फल करेगा। एक तो शुक्र के अनुसार फल करने लग जाएगा, तो लाभ का भी फल करेगा और छठे भाव का भी, तो विशेष तरह से छठे भाव का फल करेगा। दूसरा, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है और छठे भाव में होना बड़ा अच्छा है। तो जातक क्या होगा, इष्ट सिद्धि इसको यहाँ भी मिल सकती है। जातक तंत्र मंत्र, जादू टोना इस प्रकार के कर्मों में पारंगत होगा, इसको इष्ट सिद्धि भी होगी, और ये दूसरों के लिए भी इस प्रकार के कर्म करता होगा और वहाँ से इसको लाभ प्राप्त होंगे। क्योंकि ये तंत्र मंत्र, मारण, अभिचारण, उच्चाटन और ये मंदिरों का जो है चढ़ावा आदि को खाना कोई बहुत अच्छा और सम्मानित कर्म नहीं समझा जाता है, और केतु उनका कारकत्व रखता भी है। तो इससे केतु के कारकत्वों की और वृद्धि समझिए। शत्रु नाश भी ये केतु करने में समर्थ है। कंपटीशन आदि देते हैं तो वहाँ भी केतु आपको सफलता दिलाने में सक्षम है। अब यहाँ से ये केतु आपके व्यय भाव को देख रहा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ से काफ़ी सक्रिय है। कोर्ट केस कचहरी वगैरह आप निश्चित तौर पे सक्रियता रहेगी, आ जा सकते हैं। विदेश भी ये ले जाने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। शुक्र के अनुसार फल करेगा तो रोग देगा, कमर में रोग हो सकती है। ये पेट के नीचे वाला जो हिस्सा है, तो ये कमर के हिस्से बैक पेन वगैरह भी होने की शिकायत यहाँ हो सकती है। गुर्दे आदि में भी परेशानी हो सकती है, और शुक्र की राशियों में है, इसलिए मूत्र संस्थान के रोग हो सकते हैं, जैसे पेशाब में परेशानी, सुजाकाति रोग, गुप्त रोग, ये सब हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ये दोनों भाव सक्रिय हैं, इसके कारण धन भाव पे भी इसकी नवी दृष्टि पड़ेगी, तो धन का भी ये क्या करेगा, संचित धन का भी कुछ न कुछ नुकसान अवश्य करता रहेगा। जातक की वाणी भी कुछ जल्दबाज प्रवृत्ति की होगी। दांतों वगैरह के रोग भी यहाँ से देने की स्थिति इसकी बन सकती है, परंतु उतनी प्रभावी नहीं है केतु की 5वीं और 9वीं दृष्टियाँ या राहु की। सीधे अक्षों की विशेष बात की जाती है, तो रोग के संबंध में कुछ हद तक ये मतलब सहयोग करेगा। अब यहाँ से कहते हैं कि यहाँ के भी स्थिति को ये बिगाड़ रहा है शुक्र के राशि में होने के कारण, लेकिन नैसर्गिक रूप से इसके कारकत्वों की वृद्धि हो गई, तो जातक को ये धन भी दिलाएगा। धनी, मानी, अभिमानी, एक शब्द याद रख लीजिए, बहुत सरल है। बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ते रहिए और भूल भी जाता है। तो धनी, मानी, अभिमानी, धन आदि दिलाएगा, और वो तो जादू टोना आदि के लिए भी बड़ा अच्छा है, पारंगत बना देगा। फिर इस भाव से 12वें है, तो पत्नी के स्वास्थ्य वगैरह के लिए तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और इस भाव से दूसरे है, तो पुत्र की वाणी भी थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं कर सकते हैं, बहुत मीठी वाणी पुत्र भी नहीं बोलेगा। तो भावात्म भावों के सिद्धांत लगाएंगे तो दूसरा है। तीसरे भाव में केतु को कर देते हैं तो क्या होगा, राहु केतु का एक्सिस बन जाएगा। केतु यहाँ नीच भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ उच्च कहेंगे तो यहाँ नीच हो जाएगा, यहाँ राहु नीच का हो जाएगा। ये अच्छा नहीं है। जातक की पत्नी भी रोगी होगी, जातक भी रोगी हो सकता है, जातक के हर कार्यों में परेशानी हो सकती है। एक तो यहाँ राहु लग्न में आ गया और सप्तम में केतु। जातक औसती स्त्रियों से संबंध रख सकता है, तो स्त्री है तो क्या वो भी अपने अन्य जाति के प्रेमी से विवाह करना चाह सकती है। यानी जो जातक है वो अन्य प्रेम संबंध रखेगा, और आप जो उसका जीवन साथी होगा वो बहुत अच्छे कैरेक्टर का नहीं होगा, इसको ऐसे समझाया जा सकता है। तो जातक की कैरेक्टरहीन जातकों में जो विपरीत लिंगी होंगे उनमें रुचि हो सकती है, रुचि रहेगी। घर में कलह वगैरह हो सकते हैं। जातक की आमदनी भी इस कारण प्रभावित रहेगी। जातक का साझेदारों से भी खटपट रहेगा, और जातक के पराक्रमी जातक रहेगा, इसमें कोई विशेष परेशानी नहीं। अब इसको अष्टम में कर देते हैं, ये क्या स्थिति है।
तो अष्टम में चंद्रमा की राशियों में केतु है और राहु और केतु दोनों चंद्रमा के परम शत्रु हैं, सूर्य के भी शत्रु हैं। तो यहाँ जाके केतु तो अच्छा अनुभव नहीं करेगा और साथ में अष्टम का है, चंद्रमा का फल करेगा। चंद्रमा भले गुरु का मित्र है फिर भी अष्टम भाव का स्वामी है और निश्चित तौर पे एक अशुभ ग्रह की ही श्रेणी में चंद्रमा को भी रखा जाता है। और चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक रोग भी चंद्रमा की कारण ही होते हैं। अब केतु का यहाँ होना जातक के लिए मुसीबत और परेशानियाँ देता रहेगा। जब भी इसकी दशा अंतर्दशा आएगी जातक को चोट चपेट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, जातक को गुदा संबंधी रोग हो सकते हैं, बौशीर हो सकती है, पाइल्स हो सकती है। महिलाएं हैं तो गुप्तांगों में जलन हो सकती है, गुप्तांगों में कोई न कोई परेशानी हो सकती है, सुजाक हो सकता है। मतलब गुप्त रोग, एक बात से जान लीजिए, गुप्त रोग हो सकते हैं, गुप्त परेशानियां बढ़ सकती हैं, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति में भी परेशानी होगी। योग दर्शन अध्यात्म की जब बात आएगी तब क्या, केतु तो इनका कारक है, अष्टम में रहेगा तो क्या करेगा। यहाँ तो बहुत अच्छा था लेकिन यहाँ उतना अच्छा नहीं कहेंगे। अष्टम भाव में केतु है कि ये अध्यात्म में पारंगत हो जाएगा, निश्चित तौर पर नहीं होगा, केतु बाधा देता रहेगा। साथ में इसकी दृष्टि इस भाव पे पड़ेगी तो क्या मोक्ष दे देगा। मोक्ष त्रिकोण में केतु का होना, एक यह तर्क लगा सकते हैं कि ये केतु काफ़ी परेशानी, इसकी वाणी वगैरह को, कुटुंब के सुख को प्रभावित करेगा, माता के सुख को भी प्रभावित करेगा। इस भाव से त्रिकोण में है, घर के सुख को प्रभावित करेगा, घर से दूर लेके जाएगा, बाहर रख सकता है। तो इसी के नाते लोग कह देते हैं कि मोक्ष योग में केतु का होना बड़ा शुभ है। लेकिन मंत्रेश्वर जी ने कहीं नहीं माना है कि केतु का द्वादश में होना, कहा है कि दुर्मरण दे देता है, अष्टम भाव में दुर्घटनाएं आदि बराबर देता रहता है। तो क्या जातक केवल दुखों में रहते रहते ऊब जाएगा और उसके अंदर वैराग्य आएगा तो मोक्ष के लिए वो प्रयासरत रहेगा। एक सामान्य तर्क यही लगा सकते हैं, परंतु मोक्ष इतना सरल नहीं होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख निखसत नाही, ये भी चौपाई आती है। उसके लिए लग्न बड़ा अच्छा होना। अब ये लग्न की भी हानि करेगा क्योंकि लग्न से अष्टम है, पाप ग्रह है, तो ये लग्न का भी हानि करेगा, माता के सुख को भी हानि करेगा, यहाँ भाग्य की हानि करेगा। तो इसी कारण ये मोक्ष की प्राप्ति में भी कोई सहयोगी नहीं बनने वाला है। इसके लिए आपको गुरु अच्छा होना चाहिए, मंगल ठीक ठाक होना चाहिए, बुध और सूर्य भी ठीक ठाक होना चाहिए, तब मोक्ष की बात की जा सकती है। अकेले इस केतु के आधार पे नहीं कर सकते हैं, ये निगेटिविटी अधिक रहेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।